जेजू आइलैंड द मोस्ट अवेटेड आर्क ऑफ सोलो लेवलिंग, जिसको देखने के लिए सारे सोलो लेवलिंग फैंस पागल है। उस आर्क के अंदर सारे के सारे एस रैंक हंटर्स है, प्लस ओपोनेंट में कौन है? एंड किंग। द एंटायर आर्क इज फुल ऑफ एक्शन एंड दिस इज द आर्क जो डेफिनेटली गोना ब्रेक द इंटरनेट। अब तुमको डाउट हो रहा है, आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। एपिसोड नंबर 6 देखा है ना, करगलन के साथ फाइट किया था, उसी एपिसोड ने यार सर्वर को क्रैश कर दिया था, इंक्लूडिंग क्रंची रोल ब्रो। आई डोंट थिंक यहाँ पर तुम लोगों को जेजू आइलैंड को लेकर डाउट करना चाहिए। तो यार टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट जेजू आइलैंड ब्रेकडाउन। जिस तरह से यार A1 पिक्चर्स वाले सीन्स को कट ऑफ कर रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर पहले ब्रेकडाउन कर देता है, बाद में कट ऑफ करेंगे तो हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो चल स्पॉयलर्स की वार्निंग देते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जेजू आइलैंड स्टार्ट विद दिस पैनल, या लिटरली दिस आइलैंड वाला पैनल, जिस आइलैंड में सब लोग पीसफुली रहते थे। और यहाँ पर हम लोग दो बंदे से मिलता है, एक D रैंक हंटर, एक E रैंक हंटर, और इन दोनों का काम है साइड का रखवाली करना। यहाँ पर अगर कोई गेट ओपन हो तो इमीडिएटली हंटर्स को बताना, क्योंकि मेन टाउन यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। 3 दिन का टाइम लगता है रीइंफोर्समेंट को आने में। एवरीथिंग वाज गोइंग सुपर स्मूथ, बट सडनली इन दोनों के सामने एक एंट आ जाता है। एंड सोलो लेवलिंग के अंदर दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमारे सामने कोई जीता जागता एक एंट आता है। और ये एंट आने के साथ साथ हमारे सामने सीन कट ऑफ किया जाता है और हम लोग को बताया जाता है यहाँ पर मैसाकर हुआ है, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। वहां पर फिर हंटर्स गए और इस एंट को मार के गिरा। और वहां पर वो रिकॉर्डिंग क्लिप आगे सर्विलेंस टीम देखते रहता है और डिस्कस करते हैं पूरे सिनेरियो के बारे में। इस फाइट के चलते 4 E रैंक्स, एक D रैंक हीलर, एक C रैंक लीडर उस बैटलफील्ड में मर गए, और ये सब किया एक सिंगल एंट ने। और आगे चल के बीच में एक A रैंक हंटर आता है, फिर जाकर उसको हरा देता है। यहाँ से तुम लोगों को समझ में आ रहा है, एक एंट को मारने के लिए एक A रैंक हंटर की जरूरत है। आई होप यहाँ से तुम लोगों को पता चल रहा है ये एंट्स कितना ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले भी कई बार जेजू आइलैंड में रेड किया गया और सारे के सारे रेड मिशन फेल हो गए थे। तो ये जेजू आइलैंड वाला मामला कुछ ज्यादा दूर तक जा रहा था। फॉर दैट रीजन उन लोगों ने सोचा कि इसको अभी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ज्यादा देर होने से पहले हम लोग को एक साथ मिलकर वहां पर अटैक करना पड़ेगा। आगे सर्विलेंस टीम से वू जिनचुल एंड मिस्टर को एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगता है। वहां पर वू जिनचुल बोलता है डोंगसू जो बंदा है स्कैवेंजर गिल्ड से, सिंह की वो हम लोग को इस रेड में ज्वाइन करना चाहता है। मिस्टर गो वाज सेइंग कि ही इज नॉट द ओनली वन, कोई और भी है। ही गॉट ए कॉल, द कॉल वाज फ्रॉम अ नेशनल लेवल हंटर। और जिन लोगों को पता नहीं मैं बता देता हूँ, S रैंक से ऊपर नेशनल लेवल हंटर है। और आगे हमारे सामने रिवील होता है ये कैरेक्टर। जिन लोगों ने मानवा रीड करके रखा है उनको पता है ये कौन है। स्कैवेंजर गिल्ड का लीडर नन अदर देन थॉमस एंड्रे फ्रॉम US। और यहाँ कोरिया को विजिट कर रहे हैं मिस्टर गो से बातचीत करने के लिए। और आने के साथ साथ वो पहले पूछता है कोरिया का 10th S रैंक हंटर संग जिनू कहाँ पर है। और हमको पता है जिनू वहां पर डीमन कैसल पर है। फॉर दैट रीजन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं, लोकेट नहीं कर पा रहा है। ये सब कुछ उसको बताता है, बट ही इज लाइक ये सब विश्वास कर लूंगा। बट आगे गो ऐड करता है हम थोड़ी ना एक नेशनल लेवल हंटर से झूठ बोलेंगे। फिर आगे तक थॉमस वाज टॉकिंग अबाउट डोंगसू कि मेरा बंदा डोंगसू के साथ मैंने सुना कुछ पंगा चल रहा है यहाँ पर। जो सुन के मिस्टर को मनी मन बोलता है माय मैन डोंगसू। हाँ वैसे बात कर रहा है जैसे डोंगसू एक अमेरिकन हंटर है। वहां पर मिस्टर को सब लोगों को लग रहा था कि थॉमस एंड्रे हमारी मदद करने वाला जेजू आइलैंड रेड में, बट वो बोलता है वो बिजी है, वो मदद नहीं करेगा। लेकिन बता रहा तुम्हें जितने लोगों ने मानवा रीड नहीं किया, थॉमस एंड्रे के सर्च मत करना यार, सीजन 3 का स्पॉइलर मिल जाएगा। बंदा बहुत खतरनाक है। इसका हम लोग सीजन 2 में बस इतना ही देखेंगे, आगे इसका रोल उतना ज्यादा है नहीं, बस लास्ट में थोड़ा शायद आ सकता है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। अब यहाँ पर थॉमस एंड्रे फ्रॉम US से तो हम लोग को हेल्प मिलता नहीं, तो आगे हम लोग को पता चलता है जापान हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है। तो आगे हमारे सामने आता है S रैंक हंटर गोतो रियोजी फ्रॉम जापान, जो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे इस जेजू आइलैंड मिशन में। और वो एयरपोर्ट में आने के साथ साथ एक खतरनाक हैवी प्रेशर फील करता है। अगेन वो हैवी प्रेशर थॉमस एंड्रे का। ही वाज लाइक देयर इज समवन एक्सट्रीमली पावरफुल हियर इन दिस एयरपोर्ट। और उसका असिस्टेंट वहां पर बोलती है क्या आपसे भी ज्यादा पावरफुल मिस्टर गोतो? तो यार थॉमस एक अलग ही लेवल का हंटर है भाई। फिर वहां पर आगे हम लोगों को पता चला जापान में कुल मिला के 21 S रैंक हंटर्स है, और उनमें से 11 S रैंक हंटर्स द ब्लेड गिल्ड से बिलोंग करता है, सेम गिल्ड एज रियोजी। यहाँ पर साउथ कोरिया में तो 5 डिफरेंट गिल्ड्स है जहाँ पर बढ़िया स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, बट जापान में बस एक सिंगल गिल्ड है जिसके अंदर एंटायर जापान का पावर हाउस है। और आगे हम लोगों को बताया जाता है जो बंदा है गोतो रियोजी, इसका जो गिल्ड है द ब्लेड, ये पूरे एशिया का सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड है, बिकॉज द फर्स्ट वन इज चाइनीज गिल्ड। आई होप आइडिया लग रहा है यहाँ से ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। आगे यहाँ पर ऑफ कोर्स जेजू आइलैंड रेड में मदद करने के लिए और उसके साथ साथ बहुत सारे S रैंक हंटर्स भी आने वाले हैं। आगे हम लोग को एंट्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फॉर एग्जांपल देयर लाइफ स्पैन, कि वो लोग 1 साल तक जीते हैं। और टाइम टू टाइम ये एंट्स इवॉल्व करते हुए आए। पहले वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर धीरे धीरे थोड़े स्ट्रॉन्ग बने, फिर धीरे धीरे हमारे सामने ऐसे एंट्स आने लगे जो चल सकते थे इंसानों की तरह। अभी जो हमारे सामने एंट्स आ रहा है वो लिटरली उड़ सकता है। टाइम के साथ साथ वो लोग और भी ज्यादा इवॉल्व होते हुए जा रहे हैं। तो एट दिस मोमेंट अगर ये सारे एंट्स को हम लोग
नहीं रोकेंगे तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। अगर रियोजी अपना प्लान शेयर करता है, वो बोलता है अगर हम लोग डायरेक्टली क्वीन को मार दे तो ये सारे के सारे एंड्स जेजू आइलैंड से 1 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, बिकॉज लीडर के बिना सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाएंगे एंड कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। बट लेकिन जैसे हम लोगों को पता है क्वीन के लिए एंड्स अपनी जान भी दे सकता है, बट आगे प्लान आता है क्वीन जहां पर रहते हैं वहां से जितने गार्ड्स है, जितने एंड्स है, सब लोग हम लोग अलग कर देंगे, 2 सेपरेट टीम बनाएंगे। जो जापान के एस रैंक हंटर्स है वो सारे के सारे जाएंगे सोल्जर्स की तरफ। तो आगे चल के जितने कोरियन एस रैंक हंटर्स है उनका बस एक ही काम होगा, दैट इज क्वीन को मारना। और क्वीन को मारने के साथ साथ ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये सुनने में जितना वेल प्लान्ड आसान लग रहा है, ये उतना आसान नहीं था। मार्डर ने क्या बोला था, नथिंग गोज एज प्लान्ड इन दिस अकर्स्ड वर्ल्ड। तो ऐसा ही होता है आगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, द प्रॉब्लम वाज जो एंड्स है वो क्वीन के साथ सम काइंड ऑफ स्पेशल वेब के थ्रू कम्युनिकेट कर पाता है। बट इसका भी सोल्यूशन हमारे सामने आ जाता है। जापान के जो हंटर्स है वो रेडियो सिग्नल्स को यूज करके सारे के सारे एंड्स को कंफ्यूज कर देंगे और एक कम्युनिकेशन उनके बीच में रोक देंगे, ताकि क्वीन और एंड्स बीच में कम्युनिकेट ना कर पाए और वो लोग इजीली सब लोगों को सेपरेट करके क्वीन को मार पाए। अगेन सबके बाद एवरीथिंग वाज गोइंग सुपर स्मूथ। जापान के सारे एस रैंक हंटर्स हमारे सामने आ जाता है और सब लोग जमा होते हैं जिम में जाके। वहां पर सारे के सारे कोरियन एस रैंक हंटर्स एंड सारे के सारे जापान के एस रैंक हंटर्स एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगता है। बट बातचीत करते करते सिनेरियो हीट अप हो जाती है, बिकॉज़ रियोजी सारे के सारे कोरियन एस रैंक हंटर्स को मीडियोकोर बुला रहा था। वो लोग उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर जापान वाले कोरिया में आके कोरियन हंटर्स को टीज करेंगे तो भाई फाइट तो होगी। आगे ऐसा ही होता है, बीच में एक फाइटिंग गेम होती है उन लोगों की। और यूनो इसका रूल एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है अगर ओपोनेंट रिस्ट और बैक को टच कर लेता है तो तुम हार जाओगे, प्लस तुमको नॉक डाउन कर देंगे फिर भी तुम हार जाओगे। और ये फाइट स्टार्ट होने से पहले जिम में जिनो भी आ जाता है अपना मिशन खत्म करके। कौन सा मिशन? डेमन कैसल का मिशन। जापान एस रैंक वर्सेस कोरियन एस रैंक फाइट स्टार्ट हो जाती है। 4 वर्सेस 4 बैटल। बढ़िया टाइम पे जिनो भी आके एंजॉय करने लगता है। और इस फाइट में रियोजी पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज उसको लगता है उसके लायक यहाँ पर कोई ओपोनेंट नहीं है। तो सब लोग यहाँ पर आपस में फाइट करने लगता है, मोमेंटम हीट अप होती है। और जापान के जो एस रैंक हंटर्स है वो सारे के सारे हंटर्स कोरियन हंटर्स पे भारी पड़ रहे थे। स्पेशली यूनो तो यहाँ पर मान ही जाता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑन दी अदर साइड चाहेन तो अलग ही मोड पर थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कोरियन एस रैंक हंटर को हेवली इंजर्ड कर दिया, जिसके बाद ये हंटर ट्रिगर हो जाता है और चाहेन को जान से मारने के लिए अटैक करता है। बट बीच में जिनो आ जाता है और बोलता है ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। बट ये बंदा रुकता नहीं और जिनो के ऊपर अटैक कर देता है। बट जिनो इसको पटक के मारता है। जो रियोजी देख के वाज लाइक ये मेज टाइप का हंटर है ना, ये इतना बढ़िया कैसे है। फिर आगे रियोजी जिनो के सामने आता है और बोलता है तुम्हारा नाम जिनो है ना, am I right? मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक? जो देख के जिनो वाज लाइक क्या ये बंदा देखना चाहता है मेरे पास कैसा स्किल है, चलिए बढ़िया चांस है अपने आप को टेस्ट करने का कि डीमन कैसल के बाद मैं कितने स्ट्रॉन्ग बना। तो जिनो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए और जिनो रियोजी की तरफ देख के स्माइल करने लगता है। जो देख के रियोजी वाज लाइक ये बंदे की इतनी हिम्मत, मेरे प्रेजेंस में स्माइल कर रहा है। आगे जिनो वर्सेस रियोजी फाइट स्टार्ट हो जाती है। रियोजी अटैक करता है और मिस कर देता है, बिकॉज जिनो इमीडिएटली मूव कर लेता है। जिनो का मूवमेंट स्पीड देख के ये एकदम इंप्रेस्ड हो जाता है। एंड रियोजी वाज लाइक ओके मेज टाइप हंटर, हाँ ये सब कुछ छुपा के रखा, सब लोगों के सामने एक्सपोज कर दूंगा। एंड रियोजी का एवरी सिंगल अटैक जिनो डॉज कर रहा था विद अ स्माइल। जो देख के ही वाज लाइक ये बंदा फिर से स्माइल कर रहा है, ये तो एकदम गुस्से से लाल हो गया था। और वही बात चो जोंग भी आ जाता है। ही वाज लाइक यहाँ पर तो बढ़िया फाइट चल रहा है यार। आगे रियोजी उसके ऊपर अटैक के ऊपर अटैक करने लगता है, बट वो जिनो को टच तक नहीं कर पा रहा था। आगे वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और बोलता है आई एम गोइंग टू किल हिम। वो उसको मारने के इंटेंशन में जा रहा था और वही पर जिनो को उसका सिस्टम वार्निंग दे देता है कि यहाँ पर एक एनिमी है जो उसको मारना चाहता है। आगे देर जिनो वाज लाइक खेलने कूदने का टाइम खत्म, मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा तो सिस्टम मेरे को ऑर्डर दे देगा इसको जान से मारने का। और तुमको पता है सिस्टम ऑर्डर दे देता है तो उसको मारना ही पड़ता है। आगे दोनों अपना ऑर्डर रिलीज करते और एक दूसरे के अगेंस्ट में जाने लगते हैं। बट सडनली सब लोग आके इनको रोक लेता है कि भाई ये ट्रेनिंग सेशन है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। सब लोग मिलकर उनको रोक लेते हैं। और आगे हम लोग को पता चलता है जिनो इस जेजू आइलैंड रेड में नहीं जाने वाला है, वो इसको नहीं ज्वाइन करेगा। जो सुन के रियोजी शॉक हो जाता है, इतना बढ़िया हंटर जिसकी जरूरत है वो ही नहीं आएगा, चेयरमैन वो ऐसा कैसे कर सकता है। इन सब के बाद ऑन दी अदर साइड हम लोग एंड्स के मोमेंट भी देखते हैं। वहां पर खाना खत्म हो चुके तो उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। फॉर दैट रीजन उनके बच्चे एक दूसरे को खाने लगे थे। और आगे प्लेइंग टाइम इज ओवर बिकॉज सब लोग एक साथ रवाना होते हैं जेजू आइलैंड की तरफ। ब्रो ये सिनारियो जो है ना, ये एनिमेशन में तुम लोगों को बढ़िया लगने वाला है। ढेर सारे शिप्स एक साथ जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। एंटायर हंटर गिल्ड्स वहां पर मौजूद थे, एंटायर फेम गिल्ड्स वहां पर मौजूद थे, एंटायर पेन गिल्ड वहां पर मौजूद थे। और इसी के साथ साथ ली जूही एंड संग च्यूल को भी हम लोग देखते हैं। सारे के सारे रिटायर्ड हंटर्स उन लोगों को ज्वाइन करने गए। ये अभी तक का सबसे मैसिव रेड होने जा रहा है। सारे के सारे बढ़िया हंटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, प्लस इसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है कोरिया में। आगे चल के फाइनली हम लोग जेजू आइलैंड में लैंड करते हैं। लैंड करने के साथ साथ हमारे ऊपर अटैक होता है। यहाँ पर जो हंटर गिल्ड का लीडर चॉय जोंग है उसने स्टार्टिंग में जो खेल दिखाया ना ब्रो, वो देख के मजा आया।
आई होप कि ये एनिमेशन के थ्रू जस्टिस मिले इस सीन को, बिकॉज जेजो आइलैंड पहुंचने के बाद भी उसका फायर स्टाइल ब्रो एकदम चुम्मेश्वरी अटैक, वो अटैक के ऊपर अटैक के ऊपर अटैक करने लगता है। ही वाज गिविंग अ होल डिफरेंट वाइब ब्रो। जो मैसिव फायर अटैक वो रिलीज करता है ना विद कोल्ड ऑरा, जो देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। ही वाज डोमिनेटिंग, वो मेन कैरेक्टर वाइब जेजो आइलैंड में जाके दे रहा था, सच्ची बता रहा भाई। सीन देख के ऐसा लग रहा था जेजो आइलैंड के अंदर आइजन आ चुका है। सच में बंदा मेरे को आइजन लगता है ब्रो। इज इट जस्ट मी या फिर तुम लोगों को भी सिमिलर लगता है बॉयज? चोजोंग तो अपने फायर अटैक से वहां पर जाके मचाने लगता है और उसी के साथ साथ सारे के सारे हंटर्स उतर जाते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। योनहो, फेम गिल्ड, फियन गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर्स गिल्ड, रिटायर्ड हंटर्स, सब लोग वहां पर उतर जाता है। जापान के जितने हंटर्स है सारे के सारे एक्शन में आ जाता है और रेडियो सिग्नल को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि सारे के सारे जो एंड्स है कंफ्यूज हो जाए और क्वीन के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। देयर एवरी सिंगल हंटर वाज डूइंग वंडर्स। और आगे चल के चोजोंग योनो यहाँ पर एग्स के बीच में आ जाता है, जो देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर इतने सारे एग्स है, इसका मतलब क्वीन का चेम्बर आसपास ही है। और चोजोंग नोटिस करते हैं सारे के सारे एग्स में से ये जो एग है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा बड़ा है, जिससे ऑलरेडी एंड बाहर आ चुका है। जेजो आइलैंड की स्टार्टिंग में तो लग रहा था यार सब कुछ स्मूथली जा रहा है, हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, बट सडनली दिस इज द मोमेंट जहां पर डर का माहौल छा जाता है। बिकॉज सडनली हम लोग देखते हैं पीछे जो मैडम है जिसका नाम है शिमिजू, उसको इमीडिएटली खत्म कर देता है, लिटरली सर धड़ से अलग कर देता है। और इसी के साथ साथ ये बंदा एकदम रेज में चला जाता है और उसको मारने लगता है, बट इसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है। और तभी जाके हम लोगों को पता चल जाता है ये जेजो आइलैंड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हंटर्स मरने जा रहा है। प्लेइंग टाइम खत्म हो चुका है। वो इनके जो रॉयल गार्ड्स है सारे के सारे हमारे ऊपर भारी पड़ने लगे थे, बट डियर चाइहेन डिड वंडर। भाई उसने जो किया दैट वाज ट्रूली अनएक्सपेक्टेड। उसने क्वीन को लिटरली मार दिया। इवन द क्वीन वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, क्वीन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसको गार्ड की जरूरत पड़ती है, सब लोगों को अलग कर दिया। तो चाइना के लिए ओपनिंग वाज सो इजी, तो उसने क्वीन को डिफीट कर दिया। एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, सब लोगों को लग रहा था कि चलो ये रेड खत्म होने वाला है और बाकी एंड्स कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा जो विक्ट्री है दैट इज सिक्योर्ड। बट आगे चल के सारे के सारे एस रैंक हंटर एक ऑरा फील करते हैं, प्रेशर फील करता है, जिससे वो लोग कांपने लगता है। क्यों ना हमारे सामने आगे एंट्री होती है एंड किंग की। एंड किंग आने के साथ साथ चिल्लाने लगता है, अपना प्रेशर रिलीज करता है, उसका ऑरा वाज ऑन होल डिफरेंट लेवल। उसको देखने के बाद देयर एवरीवनस लाइक ए सिंगल बीस्ट कैपेबल ऑफ सच स्ट्रेंथ, ये कैसे पॉसिबल है? और धीरे धीरे आगे आने के बाद चायन के ऊपर अटैक कर देता है, चायन को दूर फेंक के मारता है, जिससे चायन और भी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो जाती है। और योनो के ऊपर अटैक करता है, उसी के साथ वो चोजोंग को भी हेवीली इंजर्ड कर देता है। नॉट ओनली दैट, बिकॉज आगे आता है हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, बिकॉज ये किंग डायरेक्टली मिन बियोंग को खत्म कर देता है, उसके छाती से अपना हाथ घुसा देता है। दैट डेथ सीन वाज ट्रूली ब्रूटल, जो देख के सब लोग शॉक हो जाता है। सारे के सारे एस रैंक हंटर्स इंक्लूडिंग चोजोंग, योनहो और बाकी सब लोग स्टंट हो जाता है, उनकी बोलती बंद हो जाती है भाई। और आगे पूछने लगता है यहाँ पर किंग कौन है, तुम्हारा किंग कहाँ पर? फिर आगे ये एंड किंग नोटिस करता है बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, फिर वो योनो को छोड़ देता है और वहां पर भागते हुए जाता है, बोलता है किंग बाहर है। और वो बाहर मिलता है रियोजी के साथ और पूछता है क्या तू किंग है? और रियोजी यहाँ पर बोलता है यस, इनफैक्ट I am the king. And unfortunately it was his last word. Yes, I am the king. Because इसके बाद इतनी स्पीड से अटैक करता है किंग, उसका सूट तोड़ के उसका सर धड़ से अलग कर देता है। वेरी गुड कैरेक्टर जो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, उसको हम यहाँ पर ही खो देता है। और सब लोग को ब्रूटली मार रहा था भाई। बट आगे इन सबके बाद आता है सबसे बेस्ट मोमेंट, ये एंड किंग फिर से वहां पर जाता है चोजोंग योनो की तरफ अटैक करने वाला था, बट सडनली जेनो का सोल्जर आ जाता है, रोक देता है। तेरे लाइक कि ब्लैक सोल्जर कौन है? फिर आगे हमारे सामने रिवील होता है जिन्वो। ब्रो दिस एंट्री वाज सो सिक। इनफैक्ट सोलो लेवलिंग के अंदर अभी तक का ये बेस्ट एंट्री रहा भाई। जिन्वो एक ऐसे टाइम में आता है जहाँ पर सारे के सारे एस रैंक हंटर्स ने उम्मीद खो दी थी, दे वर लाइक कि खत्म है, सब खत्म है, हम लोग मरने वाले। अभी जिन्वो आके बोलता है अराइज, और सारे के सारे शैडो आर्मीज आ जाता है, इंक्लूडिंग इग्रिस, टैंक, आयरन, इवन टस्क, आई मीन करगलगन, जिसको उसने रिसेंटली कैप्चर किया। सारे के सारे सोल्जर के साथ जो फ्लेक्स कर रहा था ना जिन्हो, ब्रो दैट वाज समथिंग एल्स। और आगे क्या, एंड किंग वर्सेस जिन्हो, जो फाइट देखने को मिलता है ना ब्रो, दैट इज समथिंग एल्स। जिन्हो आके सब लोगों को पहले हील कर देता है, देवर लाइक कि ये हील कैसे कर रहा है? फिर फेस टू फेस जो खड़ा होता है ना भाई एंड किंग के सामने, दैट वाज द बेस्ट पैनल सो फार। एंड किंग अपना ऑरा रिलीज करता है, बट जिन्हो देयर वाज स्माइलिंग। एंड किंग जिन्हो को बोलता है तू कमजोर है, तो किंग
थिंक हो ही नहीं सकता, बट सडनली हम लोग देखते हैं जिन्हों जो लोग देता है ना ब्रो, दैट वाज समथिंग एल्स। आगे एक सिंगल पंच के साथ उसको दूर फेंक के मारता है, जो देख के सब लोग का दिमाग फट चुका था कि भाई ये कर क्या रहा है, इसका स्पीड हम लोग नहीं देख पा रहे थे और इसको ये कैसे अटैक कर रहा है। जिनो वाज फाइटिंग लाइक ए मॉन्स्टर, कि वो खुद ही एक मॉन्स्टर बन चुका है। एंड किक तो बहुत बार अटैक करता, बट एवरी सिंगल अटैक को जिनो डॉच करता हुआ जा रहा था विथ हिज हैंड, जो देखने के बाद एंड किंग वाज लाइक हु द हेल इज दिस गाय, ये बंदा कौन है, ये मेरे साथ फेस टू फेस फाइट कर रहा है, मैं इसके ऊपर पॉइजन अटैक कर रहा फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। अगर एंड किंग वाज लाइक अगर इसका स्ट्रेंथ इसका सब कुछ है तो इसको ऐसे फेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसको मैं स्पीड से फेस करूंगा। आगे वो अपने मैक्स स्पीड को शो करता है और फिर आगे बोलता है प्ले टाइम इज ओवर, और फुल स्पीड के साथ जिनो को अटैक करता है, बट अगेन जिनो उसके अटैक को ब्लॉक करके उल्टे उसको अटैक कर देता है। ये सब देखने के बाद एंड किंग वाज लाइक मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है, मैं जब से जन्म हुआ तब से मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आई वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे सामने जितना कुछ है मैंने सारी चीजों को डिवोर कर लिया और मेरे जगह को क्लेम किया एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ इसका कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज मैं एक राजा हूँ। आगे वो ऐड करता है आई एम द किंग सो व्हाई। आगे लिटरली ये एंड किंग डरने लगता है और वो बोलता है मेरे को यहाँ से भागना चाहिए। वो भागने के लिए चला जाता है और बार बार बोलता है आई मस्ट फ्ली, मुझे भागना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, पर जल्दी से जल्दी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। और जिनो डायरेक्टली अटैक कर देता है और एक सिंगल अटैक के साथ उसको खत्म कर देता है। यहाँ सक्सेसफुली जेजू आइलैंड मिशन को अकेले कैरी कर लेता है। बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस हुए बिकॉज जिनो पहले नहीं आया, और जिनो जिस टाइम में आया ना मजा आ गया और ये फाइट में मजा आ गया। इवन दो जिनो के लिए फाइट वाज वन साइडेड ब्रो। आगे जिनो वहां पर नोटिस करता है चाइन वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, उसको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दैट रीजन वहां पर जिनो योनो का फ्रेंड बियोंगो को समन कर लेता है बिकॉज उसके पास हीलिंग एबिलिटी है, खतरनाक हीलिंग एबिलिटी। बट देयर योनो वाज लाइक कि ये सही नहीं है, वो मर चुका है, उसको वायलेंस पसंद नहीं है। बेसिकली जो उसका फ्रेंड है जो मर चुका है, एज अ रिस्पेक्ट वो चाहता है कि जिनो ऐसा ना करे। बट आगे जिनो उसे चाइन को हील करवाने के बाद एक्सट्रैक्शन को टर्मिनेट कर देता है, जो देख के यूनो वाज हैप्पी एंड बियोंगो भी वहां पर खुश था जाते टाइम। आगे हम लोगों को पता चला जिनो के पास एक सोर्ड है जिसको उसने अभी तक यूज किया ही नहीं, जो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर मिशन तो खत्म हो जाता है, बट मिशन खत्म होने के साथ साथ जिनो एंड किंग को अपने टीम में शामिल कर लेता है। यस, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम दे देता है बेरू। भाई इतना खतरनाक मॉन्स्टर हम लोगों को ज्वाइन कर चुका है, समझ रहे हो। इग्रिस के साथ साथ अभी बेरू है और जिनो बोलता है ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर है जिसको उसने एक्सट्रैक्ट किया है। आगे जेजू आइलैंड का तो मेन सिनेरियो यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने बोला ये पूरा फाइट एकदम लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, तो यूएस से बैठ के वहां पर थॉमस हेनरी ये सब कुछ देख रहा था और बोला था ये सब देख के मैं कंसीडर कर सकता हूँ जिनो इज द वन जैसे डोंगसू के भाई को सच्ची में मार के रखा है। तो जिनो के साथ जितना कुछ होके रखा है ये सब देख के तो मेरे को लग रहा है अभी जिनो से मिलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इट्स रियली टू बैड, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम इन पर्सन। और आगे फाइनली हमारे सामने उसका नाम रिवील होता है थॉमस हेनरी, गिल्ड मास्टर ऑफ द स्कैवेंजर गिल्ड। और आगे वो बोलता है मिस्टर वांग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कैवेंजर गिल्ड एंड द स्कैवेंजर गिल्ड इज माइन। तो जो मेरे प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ी करता है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, इवन इफ इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब यहाँ से समझा रहा है अगर डोंगसू के साथ जिनो का कोई पंगा हुआ तो वो नहीं छोड़ने वाला जिनो को। हुआ कि ऑलरेडी हो चुका है, डोंगसू के भाई को जिनो ने मारा ये पता चल गया अभी थॉमस को। यहाँ पर सीजन 3 में सीन बहुत ही हिट अप जाने वाला है भाई। और जेजू आइलैंड में पूरा सिनेरियो खत्म होने के बाद सब लोग पैकअप करके जब चले जाते हैं हमारे सामने आता है ये बंदा। तो इसका रिवील मेरे को लगता है सीजन 2 के एंड में दिखाएंगे। एकदम होता है ना खतरनाक क्लिफ हैंगर, इसी के साथ साथ हमारे सामने आता है दिस मैन, दिस गाय, जिसको देखने के बाद बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर? देयर यू थिंक देयर इज नो नीड फॉर अस टू कॉज एनी कमोशन। यहाँ पर जितने लोग हैं मैंने उन लोगों को सुला दिया। वो बोलता है क्या तुमने चेक किया? ये बोलता है हाँ मैंने चेक किया, ये उसी का पावर था। फिर देयर यूज लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो इंसान की मदद क्यों कर रहा है। आगे बंदा बोलता है कि इसको पता है इसके दिमाग में चल क्या रहा है, अगर तुम इतना ज्यादा क्यूरियस हो तो तुम जाके खुद क्यों नहीं पूछ लेते उसको। और आगे ऐड करता है हंट शेड्यूल के हिसाब से स्टार्ट होने जा रहा है, इन सब से कुछ बदलने नहीं वाला है। इसी के साथ साथ तो ये भाई साहब वहां पर टनल के थ्रू चले जाता है और बोलता है चलो इस जगह को हम लोग उसी के हाथों छोड़ देता है। और इसी के साथ साथ ये बंदा भी चला जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ तक वो लोग कवर करेंगे और एक बढ़िया क्लिफ हैंगर देके वो लोग छोड़ देंगे। जिन लोगों को पता नहीं, मैं स्पॉइलर देके बताना नहीं चाहता हूँ कि ये कौन है, बट जिन लोगों ने मानवा रीड करके रखा है उनको पता है यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। आई मीन द बिग थिंग जो सीजन 3 में आगे हमारे सामने आने जा रहा है भाई। यहाँ तक तो पक्का या सोलो लेवलिंग वाले सीजन 2 को रोक देंगे, बट अगर तुम लोग चाहते हो पूरे सीजन 3 को मैं कवर करते हुए वीडियो बनाऊं, कमेंट पर #yes लगा दो। 1000 कमेंट फिर मैं वीडियो बना दूंगा। 1000 कमेंट यार 1 घंटे में कर सकता हूँ आई गेस। 2000 कमेंट देना चाहिए ना टारगेट। चलो बाकी आज वाले वीडियो में इतने, पूरे जेजू आइलैंड को कवर कर लिया। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन घंटे दबा के ऑल पे सेट कर दो। और हाँ पूरा ओपिनियन देना जेजू आइलैंड के ऊपर। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।